So, ladies and gentlemen, if you are someone who is spreading love, it means you are making someone's days. If you are somebody who is spreading energy by your thought or by your overall personality, it means you are making somebody's entire life. एंड इफ़ यू आर समवन जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें एक्यूमुलेट कर दी गई है, इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दैट, यू हैव डन समथिंग, ईदर यू हैव चेंज योर सेल्फ, यू हैव डन हार्ड वर्क, और इट्स अ गॉड गिफ्ट, और इन बोथ केसेस यू आर अमेजिंग. और अब इसके आगे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब इन जनाब का मैं इंट्रो लिखने बैठा था तो मैंने जो शब्द भी चूज़ किए मेरे को ऐसा लगा ये उन्होंने ही तो बताया है. सो कहीं ना कहीं आज हम जिनसे मुखातिब होने वाले हैं, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो इंग्लिश मैंने आपके सामने बोल दी इतनी सारी, ये देन उनकी ही है. तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ मेरे गौरव सर का. और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. मैं चाहता हूँ कि इस शो का जो एक एग्जैक्ट इंट्रो होना चाहिए जिसका नाम है अननेकेड ट्रूथ, वो सर अपनी जवान से दें, शुरू करें इस शो को. सर मैं इस धरती पर लैंड किया 25 मई 1981 को. बहुत भयंकर गर्मी थी, बट आई एम रियली कूल. I truly believe that a person must keep on dreaming. You know, Okay. Dreams always come true, and there is no shortcut for success in life. टेक्निकली आई एम एन ओपन बुक. मेरे पास कोई सीक्रेट ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल फोन्स में कोई पासवर्ड्स नहीं है. सो आई बिलीव इन लिविंग एंड लेट लिव. अभी फिलहाल हम बैठे, मुझे मजा आ रहा है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ. नीदर आई लिव इन पास्ट nor I live in future. I live in the same present moment everywhere 24/7. जितना मजा हो सके अच्छा है. और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो बिना बात के मुस्कुराते हैं. तो मैं 24 घंटे मुस्कुराता हूँ. And that's the thing. I feel that that's the only gift we can give it to the world. So बस मस्ती मजाक में जीवन काट लिया है, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और बेहतर ही होगा. So पैदा हुए इंदौर में, दाल चावल पे सेव डाल के खाने की आदत पड़ी हुई है. सो आई एम अ बिट फूडी. काफी सालों से बहुत प्रैक्टिस करके मैंने वेट रिड्यूस किया है. सो आई लिव एवरी मोमेंट विद फुल एक्सटेसी, फुल एंजॉयमेंट, फुल एंटरटेनमेंट. अच्छा, एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो आज मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड करते टाइम. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इतना कंफर्टेबल हूँ. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कहीं अटका तो somebody is there sitting beside me, वो संभाल देगा सारी चीजों को. माय प्लेजर सर, माय प्लेजर. सो एनीवे, मेरे को मेरे स्कूल के दोस्त स्टेपनी बोलते थे. ओके. और मेरे टीचर्स ने मेरा नाम 10 नंबर का पाना रखा हुआ था. अच्छा. So don't worry sir, I'll take care of everything. अच्छा गौरव सर, एक बात बताया. सी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैक्रोविजन आया था, एंट्री करी थी, मैंने आपको जब सबसे पहले टाइम देखा था, यू वर टॉकिंग इन इंग्लिश, थ्रू आउट इंग्लिश अपन चल रहे थे जब आप मेरे को स्कूल विजिट करा रहे थे. तो मेरे को लगा यू आर, आई मीन जस्ट अ फैकल्टी, आप इंग्लिश फैकल्टी हैं. कुछ टाइम के बाद मेरी एक बार मुलाकात हुई आपसे, एंड यू वर टॉकिंग टू मी इन हिंदी. और ये हिंदी जितनी अच्छी आप इंग्लिश बोल रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी इंग्लिश है. तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम. मेरे को ऐसा लगा कि शायद हिंदी फैकल्टी है, उस टाइम इंग्लिश बोलते रहे होंगे. आफ्टर सम टाइम मैंने देखा आप बेसिकली, हमारे डेजिग्नेशन है गुरुमा और गुरुजी का, आप वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे ये सॉफ्ट स्किल वाला. तो ओवरऑल अगर मैं आपको इतने क्लोज से नहीं जानता तो शायद ये मैं समझ ही नहीं पाता कि आप क्या है जो है यहाँ पे. तो कैसे मैनेज किए ये दो लैंग्वेज और उसको इतना सॉफ्टली? नहीं, इंग्लिश थैंक्स टू माय ग्रैंडमदर, बिकॉज माय मैटरनल ग्रैंडमदर. वहाँ पर घर में जब अगर हिंदी में बात करते थे तो शी यूज्ड टू बीट अस. Okay. She was having the vision that at least, you know, after a few years when I'm going to, you know, when we'll grow up, so ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर जो थे वो उर्दू माध्यम वाले थे. तो वो ख्वाहिश खालिश ये हमारे जीवन में उतर गया. और इधर पापा की तरफ से माय ग्रैंडमदर वाज हार्डकोर पंजाबी. सो इफ यू स्पीक इन हिंदी, शी यूज्ड टू फील ऑफेंडेड कि भाई तो हिंदी में क्यों बात कर रहा है, व्हाई डोंट टॉक इन पंजाबी. नो, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि आप ये ले लो, तो यू कांट से दिस, सिंपली टेक इट अप, चुक ले. सो दैट वाज डिफरेंट स्टफ. तो मुझे लगा कि यार ये 2-3 चीजें एक साथ लाइफ में करनी पड़ेगी वरना जॉब अच्छा नहीं मिलेगा. सो मैंने इंग्लिश और हिंदी पे कमांड लाने की कोशिश करी. दैट्स द बेस्ट थिंग आई कुड डू. सो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था. तो मैंने 8वीं क्लास में लगभग, शायद 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक आते थे, लगभग शायद 500-600 मैगजीन्स और ये जो तभी होती है ना, चाचा चौधरी चंपक, पिंकी बिल्लू, ये सब पढ़ डाली थी ताकि थोड़ा सा एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाए. और थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारे घर में ये पेपर बहुत आता था. सो ये इसने बहुत मेरे को हेल्प किया. ओके, सी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई वुड लव टू नो कि
आपको मैंने देखा एम्फसाइज करते हुए बच्चों के बीच में भी कि जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, टीचर्स को भी देखा एम्फसाइज करते हुए स्पीक इन इंग्लिश। तो चूंकि अपन एक स्कूल में है और बहुत ही इस्टेब्लिश अच्छी स्कूल है, साथ में वर्किंग है अपन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बार अगर समझा पाए, कन्विंस कर पाए, तो ये कन्विंस करें कि अगर इंग्लिश में बच्चे बहुत अच्छे नहीं हो जो हिंदी में जा रहे हैं, तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, या अगर फ्यूचरिस्टिक बात करो तो फ्यूचर में अगर उसको जॉब लेने की कंडीशन हुई तो ये कहाँ पर असर करेगा अगर वो बहुत अच्छे इंग्लिश में नहीं हुए तो? सी हमारी कंट्री में ना इंग्लिश को कभी लैंग्वेज लिया ही नहीं गया, Okay. उसको स्किल की तरह ही लिया गया। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन स्पीक वेल, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा आ गया कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया, लो हो जाता है, या फिर मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाया। तो एक थोड़ा सा मन में एक ग्लिच होता है, एक थोड़ा सा फेयर होता है कि भाई ये क्या करूंगा मैं ऐसा जीवन में करके। प्रैक्टिकली आप कुछ भी करें, आप कोई सी पढ़ाई करें, नाउ डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाउइंग अस टू स्टडी इन आवर ओन लैंग्वेज, बट समवेयर इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। Exactly. आपको बिजनेस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप कहीं भी आप किसी जॉब के इंटरव्यू का प्लान कर रहे हैं, उसमें लिखा होगा फर्स्ट थिंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही हो गया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं वो जॉब मार्केट में, बिजनेस मार्केट में अप्रोच करने में आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, बिकॉज आपको लगेगा। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जब मैंने आपको सोचा तब से ये क्वेश्चन मेरे मन में है। जब अपन बात करते हैं कि आप एक्सीलेंट हो कम्युनिकेशन स्किल में, और अभी अभी आपने शेयर भी किया कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्या ये सच है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? इज इट नॉट कि आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे? मैं उसी पे आ रहा था जी। मैंने कहा ना कि अपनी कंट्री में इसको वो स्किल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किल का होना आपको एक एडेड एडवांटेज देता है। कम्युनिकेशन कोई ये बात कई बैरोमीटर नहीं है कि यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब ये है कि आपकी बात पहुंचनी चाहिए, कन्वे कर पा रहे हैं, और यू शुड बी एबल टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। सर वी हैव 195 नेशंस, 65% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो जैसा देश वैसा भेष। इफ यू इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन। तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक पुल देगा, और एक अपनी कैपिटल बनेगा। और फॉर एग्जांपल बहुत अभी हम बिजनेस की बात करें, हम किसी भी इवेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेटर्स, एवरीवेयर एवरीबॉडी इज लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो इफ वी are asking someone to learn this language for the betterment in the future, भाई कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ही करेगा। बिल्कुल। So अपने यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि neither people are focusing on English nor they are focusing on हिंदी लैंग्वेज। तो समवेयर किसी एक लैंग्वेज को आपको लाइफ में पकड़ के चलना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप बात करें जितने भी अपने पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, दे आर कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेजेस। सो कम से कम दो भाषाएं हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम तो अपने स्कूल में हमने ये चला रखा है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं तो हम बेसिक से इंग्लिश सिखा रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड मैम, उनका मैम इनिशिएटिव उनका रहा है। हिंदी में नहीं तो हम हिंदी में उनको सिखा रहे हैं, तो बच्चों को एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनको जो दिक्कतें या जिस पे दूसरे स्कूल फोकस नहीं कर रहे हैं, अपन उस पे भी फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक कि वी आर फोकसिंग ऑन रीडिंग एंड राइटिंग इन द क्लास। हाँ, रीडिंग एंड राइटिंग। सो वी आर फोकसिंग इन सच अ वे दैट पैराग्राफ हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, बच्चे को कॉपी पेस्ट करने को बोलते हैं, देन वी गिव देम 5-7 मिनट्स कि उसको आके उसको अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना है। सो वी आर आस्किंग पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज, to learn the art of communication, expressing in their own language. Okay. So that is the only objective. अच्छा, अगर मैं प्रोफेशनल चीज़ की बात करूँ, लेकिन उस पर अपन बाद में आते हैं। मैंने आपको देखा है कि आप ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली टीचर्स को जो ऑलरेडी ट्रेंड है किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। स्टिल यू आर द ट्रेनर, आप मेन ट्रेनर है अपने यहाँ। तो क्या चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है कि मैं ऐसा क्या दूँ जो टीचर्स बोर फील ना करें, क्योंकि उनको खुद पढ़ाने की आदत है। तो क्या लग रहा होता है आपको? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। सी कहीं ना कहीं सब जगह गैप है यार। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो एक बड़ा फेमस जोक है कि आप बिल्कुल सही तरीके से कार चला के घर पे वापस आ गए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अच्छे ड्राइवर हैं, इसका मतलब है बाकी दुनिया भी अच्छी है। यस यस। सो दे अलाउड यू टू गो अवे। एक एज के बाद ना थोड़ा सा लर्निंग रुक जाता है, बिकॉज हम बहुत फोकस हो जाते हैं हमारे एक टिपिकल माइंडसेट के साथ में। हाँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जब बंदा ट्रेनिंग क्लास में आए तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसको इम्पोज किया गया, थोपा गया है। तो उसके लिए मैं बीच में एक्टिविटी कराता हूँ, जहाँ पॉसिबल हो मैं जोक कराता हूँ। मुझे लगता है कि भाई अगर ये सारी टीचर्स जो है मैरिड हो चुके हैं,
और किसी की 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, तो मैं एक आध पति पत्नी पे जोक कर लेता ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप रहे। और जितनी भी एक्टिविटीज प्लान करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि भाई ये एक्टिविटी क्लास में अगर टीचर करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, सो थोड़ा सा एक मतलब रिसर्च करके आई मेक द सिलेबस इन सच अ वे। और इसमें थैंक्स टू यूट्यूब एंड देयर आर सो मेनी गुड कंटेंट क्रिएटर्स जो हमको अच्छे अच्छे वीडियोस देते हैं। सो आई पिक अप दैट पर्टिकुलर स्टफ एंड आई मेक द एंटायर प्रोग्राम इन सच अ वे कि उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहली बार में क्लियर हो जाए कि भाई आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज things and at the end summarization. So we work with lot many worksheets कि भाई आज इस क्लास में क्या हुआ, what exactly you learned about, you learned in this particular of this काट लेंगे बाद इसको, है ना। So कि इस क्लास में आज क्या हुआ, तो हम इससे क्या सीखे और इसका हमको क्या फायदा होने वाला है। सो एक सैंपल जो हम तैयार करते हैं वो हर टीचर्स को फिल करने के लिए देते हैं ताकि टीचर्स भी कंफर्टेबल फील करें। अच्छा, अपने जो भी फंक्शंस होते हैं बेसिकली, और ये मैंने खुद भी विटनेस किया है, आपने मेरे को भी जब एंकरिंग के लिए फर्स्ट टाइम बोला था एनुअल फंक्शन में, तो मेरे को एक स्क्रिप्ट दिया था। तो आप बेसिकली जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो सामने वाले का फेस, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल आपके नज़र में होती है, उस बेसिस पे लिख के देते हो। जो मैंने फील किया है कि अच्छा मैं ये बोलने जा रहा हूँ, इन्होंने सोच के लिखा होगा, और मेरे को बड़ा सूट किया था। वो लोगों ने अप्रिसिएट भी किया था कि वाह आपने अच्छा बोला है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। तो मैं बेसिकली ध्यान इस चीज़ पे ले जाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो असेंबली में बोलना है, किसी फंक्शन में बोलना है, उसके पहले वो आपके पास जाते हैं समहाउ। करेक्ट। तो क्या मेजर्स रहता है जिससे आप ये मतलब निकाल पाते हो कि अच्छा ये बच्चा हमारा इसको अच्छा बोल सकता है, तो मैं उसको ये बुलवाऊँ। जैसे आप कभी थॉट ऑफ दे दे, कभी न्यूज़ रीडिंग करा देते हैं, ताकि वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ। क्या सोच रहती है आपकी? जी, मैं किसी को किसी बैरोमीटर पे तोलता नहीं या किसी को मापता बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास 5-7 स्क्रिप्ट रेडी होती है हमेशा 24/7। तो कोई बच्चा आता है कि उसको असेंबली में पार्ट लेना है या किसी फंक्शन में पार्ट लेना है, तो मैं वो 4-5 स्क्रिप्ट बुलवा के सुनवा के देख लेता हूँ। फिर मैं उसको एक सिचुएशन देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अभी आपको वरुण धवन एक्टर हैं, वो आप स्टेज पे आने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, इनको आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे पता चल जाता है कि भाई बच्चा कितना क्रिएटिव दिमाग लगा रहा है, उसका एनर्जी लेवल कितना है। और फिर इतना समझने करने के बाद ये पक्का मालूम हो जाता है कि कितना हिंदी बोल पाएगा और कितना इंग्लिश बोल पाएगा। फिर इसके बाद मुझे एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो प्रोग्राम होने वाला है उसका बेसिक जो है थीम क्या है, उसके हिसाब से आई मेक अ स्क्रिप्ट। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2-3 days टू राइट द फुल स्क्रिप्ट। इन बिटवीन में जाकर जहाँ जरूरत होता है मैं आनंद सर के पास चले जाता हूँ, मंजू मैम के चले जाता हूँ, उनसे इनपुट लेके आ जाता हूँ, पूछ लेता हूँ। फिर अच्छा, फाइनली मैं मतलब एक बात बड़ी तसल्ली से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों के जो न्यूज़ आते हैं कि वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक जो जॉब है उसमें अगर बहुत कॉन्फिडेंट होके जा रहे हैं, तो समहाउ अब अपने आनंद सर का एनर्जी तो है उनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपने भी पुश किया है उनके अंदर पूरी तरह, जो रिफ्लेक्ट करती है आज उनमें। नहीं, आप मुझे बहुत क्रेडिट दे रहे हैं सर। नहीं, आई फेल्ट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। सी, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो सही होना चाहिए। एग्जैक्टली, ओके। उतनी ही कोशिश कर रहा हूँ, उससे किसी बच्चे का भला होता है तो दैट्स वेल एंड गुड। चले ठीक है, प्रोफेशनल बात करेंगे, उससे पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। आपकी बेसिक जो स्टार्टिंग रही एजुकेशन की, जैसे आपने एक बार शेयर भी किया था कि फादर भी टीचर थे। नहीं, डैड टीचर नहीं, मम्मी टीचर। अच्छा, मदर टीचर थी, ऑलराइट। तो क्या उस अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा था जिसने आपको टर्न आउट किया कि हाँ आई हैव टू बी आल्सो? या बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, मेरी मतलब मेरे नाना जी की 6 लड़कियां थी। अच्छा। उनमें से 5 टीचर थी, ओह, इंक्लूडिंग मेरी नानी माँ। ओके। सो कहीं ना कहीं वो शायद जीन्स में आ गया। ओह, टीचर बन गया अपने को। टीचर बन गए। मेरी शादी हुई तो वो लड़की भी टीचर थी। हाँ, मैम भी टीचर है और हमारे साथ मेरे बड़े भाई जो वो भी ट्रेनर है। okay. और मेरी भाभी भी टीचर है। तो ये एक अच्छा सा एनवायरनमेंट सा बन गया था। तो मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे ख्याल से मैं 7वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था, होम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि शायद ये काम अपन कर सकते हैं। okay. और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य थी कि मैं बिजनेस खोलूंगा, ये मेरे ड्रीम में नहीं था क्योंकि पैसे थे नहीं। तो मुझे लगा ये तो बढ़िया काम है, ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। हर बड़े बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं होते स्टार्टिंग में, बड़ा बनता है। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, इसमें सिर्फ दिमाग लगता है और थोड़ी सी बोलने की स्किल लगती है, तो क्यों ना कोशिश की जाए, पढ़ाया जाए।
जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार अपने को अब सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुद एग्ज़ाम पास करना, अच्छे मार्क्स लाना ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन वो बच्चा कर पाए, तो पहले बच्चे का माइंडसेट समझना कि वो कितना कर सकता है और फिर उसके बाद आपको बताना कि भाई तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या है, तो इससे मेरा एक्सप्लेनेशन पावर थोड़ा-सा बढ़ गया। ओके। सो ये मुझे बहुत हेल्प किया। तो तो आपका टीचर क्या हमेशा से प्राइमरी गोल था ये कि मेरे को टीचर ही बनना है, हाँ, या कुछ शायद कंपल्सिव फोर्स था नहीं, जिसने? नहीं, देयर वाज़ नो कंपल्सिव फोर्स, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। ओके। मेरे ख्याल से मैं टीचर बाय चॉइस हो गया था 4th क्लास से। मेरे एक बड़ा परम मित्र है ऋषिराज सेठी, और वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, तो घर वालों ने अच्छा। पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये नहीं पढ़ेगा। आपने पढ़ाया। तो मैंने उसको बिठा-बिठा के पढ़ाया अच्छा। और अभी बहुत सारे वीडियोज़ में बोलता है कि थैंक्स टू हिम दैट ओह! आई बिकेम अ टीचर। तो मुझे लग गया था कि शायद 7th तक आते-आते जब पहली बार पैसे कमाना शुरू कर दिए थे, तो पक्का हो गया था कि नहीं, ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू। सो फिर मैंने वो ही प्रोफेशन को अच्छा, पकड़ लिया। आज के लाइफ में अगर टीचिंग की बात करें तो जितना यूट्यूब चैनल है प्रमोट्स कर रहा है, या कोचिंग सेंटर से, स्कूल से, उसमें एक हेल्दी पैकेज मिल जाता है। अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती अगर स्किल है हुँ, आपके अंदर। लेकिन जितनी जानकारी मेरे को आपके बारे में है कि जब आपने शुरुआत की थी तो डेज़ ऐसे नहीं थे। हुँ। काफ़ी स्ट्रगल फेज़ रहा होगा, जैसे मैं अज़्यूम कर सकता हूँ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। मैं उसको एग्ज़ैक्टली स्ट्रगल नहीं बोलूँगा। क्या होता है जब भी आप लाइफ़ में बहुत काम करते हैं ना, तो हम उसको स्ट्रगल मान लेते हैं। ओके। मैं सोचता हूँ कि वो एक अपॉर्च्युनिटी थी, हुँ। जब कुछ करने को मिला। एक ज़माने में हम सुपर डुपर रिच हुआ करते थे। 1 साल के बाद मालूम चला कि एवरीथिंग इज़ गॉन। तो मुझे चौथी क्लास तक बहुत रियलाइज़ेशन हो गया था कि यार अब वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर करियर। तो फिर 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया और जो काम सामने आया मैंने वो सब किया। चाहे वो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालना हो, चाहे वो अंडे बेचना हो, चाहे वो समोसे बेचना हो, चाहे वो दही बेचना हो, चाहे पाव बेचना हो या फिर चाय बेचना हो। यहाँ तक कि मुझे एक बार बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो एक पड़ोसी हैं हमारे, उनका टेलीफ़ोन बिगड़ गया था। तो उन्होंने कहा तो तू ठीक करा के ला देगा क्या? तो मैंने कहा नहीं यार, हाँ से करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कितना खर्चा आ रहा है, तो ₹150 कुछ खर्चा आ रहा था। तो दुकान वाला बोल रहा था, तो मैंने ₹50 में सोल्डरिंग मशीन खरीदी और खुद रिपेयर करके उनसे ₹150 ले लिए। ये तो उस वक़्त की बहुत रिक्वायरमेंट थी। जब एमबीए करने के लिए गया तब पैसे वाक़ई कम थे, सैलरी बहुत कम थी। तो मैंने क्या किया, दुकानदार से सेटिंग किया कि मैं सारी बुक्स आपको वापस ला दूँगा और आप 25% पे मैं आपको किराया दूँगा, 75% आप मुझे नई किताब दे दीजिएगा। तो मैंने एक आध बार ₹6000 इन्वेस्ट करे और पूरा एमबीए खत्म कर लिया, ऐसा करके। फिर थोड़े से पैसे कम पड़े तो दूसरों के असाइनमेंट लिखे। सो बेसिकली जो सामने आया वो सब किया। व्हाटएवर वाज़ देयर, उसमें कभी सोचा नहीं कि ये ऊँचा है या बड़ा है या टेढ़ा है या मेढ़ा है। काम है तो वो है। काम है तो है, और आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट समवन कॉल्ड मी फॉर अ वर्क, फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर दैट मैटर। इनफैक्ट मैंने तो शब्द आपसे भी शेयर, मेरी वाइफ से भी कभी शेयर नहीं किया। मेरे एक बॉस थे, वो भोपाल जा रहे थे। उनके पास एक पुरानी सी कार हुआ करती थी, तो उनको एक ड्राइवर की ज़रूरत थी और मेरी शादी हो चुकी थी। और मुझे लगा कि यार ₹500 कमाने की अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना तो मैं ग्रैब सुबह करें। 5:30 बजे उठा, मैं वाइफ को बोला कि कहाँ जा रहा है? मैंने ऑफिस से काम से भोपाल जा रहा हूँ। और उस दिन मैं शायद 3 साढ़े 3 तक वापस भी लेके आ गया और ₹500 कमा अर्न कर भी आया। कर लिए। ओह! तो ये शायद मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं। तो मुझे जहाँ जो मौका मिला, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू यूटिलाइज़ इट। अच्छा, मैं मतलब ऐसा बोलूँ कि बहुत सैटिस्फैक्शन वाली जो कंडीशन होती है, उस हिसाब से मैं अब बोल सकता हूँ कि आप में जो रिफ्लेक्शन दिखता है, जो चार्मिंग दिखती है, जो कभी ना थकने वाली कंडीशन में देखता हूँ आपको, वो शायद वो दिन थे, हुँ। जिसने आपको वो सारी चीज़ें आपके अंदर पुट की जो आज फाइनली। हाँ, थैंक्स टू माय एल्डर्स आल्सो, माय पेरेंट्स आल्सो, माय ग्रैंडपेरेंट्स आल्सो, बिकॉज़ व्हेन आई सी देम वर्किंग, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार ये सब सब कर सकते हो तो अपन क्यों नहीं कर सकते? और जब मैं यहाँ आया मैं तो यहाँ मस्ती मज़ाक में आ गया था। घूमते-घूमते आ गया था। सर को पसंद आ गया, मैं सर ने कहा आ जाओ, तो हम आ गए। ठीक है। जब मैं आनंद सर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आनंद सर ने हम सबसे 50-60 गुना ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो वो आज भी करते वो हैं। आज भी करते हैं। तो ये इससे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ मिलने कह नहीं वाला है यार। सकते हैं। सो इसलिए वो एनर्जी कभी कम होती नहीं है, और हुँ, आनंद सर कहते हैं कि थकना मानसिक बीमारी है। तो हमने इस लाइन को गाँठ बाँध लिया है। थकना नहीं है अपने को, थकना नहीं है। भागते रहेंगे, और काम वैसे करते भी मैं रहेंगे। यस। 125 साल जीऊँगा, ये गारंटीड है। अच्छा, लिखवा के लाया हूँ। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, वैसे मैं सोच नहीं रहा था बट आ गया ये। आपने एक दिन हमारी ट्रेनिंग ली थी और उसमें मेंशन किया था कि आप अपने फ़ोन में ना अपने सर का इंस्पिरेशन नाम लिख दो। हाँ, वाइफ और का।
तब से नहीं सर का, तब से मैंने आज तक सर का नाम इंस्पिरेशन, और आपने बोला था कि वाइफ का नाम फरिश्ता सेव कर दो, हाँ। और मैंने उसका नाम फरिश्ता सेव कर रखा है। पता नहीं जाने जाने मैंने सेव कर लिया, और उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखता है उस टाइम पे जब मेरी वाइफ का फोन आता है कि अच्छा यार फरिश्ते का फोन। तब ये यूनिकनेस जो कंटेंट में कहीं ना कहीं रहा है, ये एक दिन में नहीं आ जाती है। हाँ। आपने ऐसे बताओ, शेयर किया कि आपने कई सारी किताबें पढ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सॉफ्ट स्किल वाली कंडीशन है, उसको कैसे डेवलप किया आपने और कैसे इनकलकेट करते हैं दूसरे लोगों में? सी सॉफ्ट स्किल्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ही धीरे बोलें या आराम से बात करें। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना होना चाहिए। ओके जैसे किसी ने दरवाजा खोला, यू मस्ट से थैंक यू, ओके एंड इफ यू वांट समथिंग टू, मुझे पेन पेन पास करे तो आई हैव टू से प्लीज। ये कहना है, ये बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक गुरुकुल आश्रम से हमारे सारे जितने भी बड़े शायद श्री राम हुए, चाहे हमारे जितने भी जो हमारे नो भगवान है, वो सब जितने भी हैं वो सब गुरुकुल आश्रम से पढ़े और किसी के अंडर में पढ़े। तो वो जो ह्यूमिलिटी का एस्पेक्ट है वो सॉफ्ट स्किल्स का कोर क्रक्स है। हालांकि देखा जाए गूगल पे चेक करेंगे तो 10-12 सॉफ्ट स्किल्स बताते हैं। उससे पहला कम्युनिकेशन, सेकंड एम्पैथी है, ग्रेटिट्यूड है, टीम वर्क है नो, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल स्किल्स है। ये सब आपको आती है जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और जो एज इट इज ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी प्री कंसीव थॉट और नोशन। ओके जैसे मेरे पास चश्मा है लेकिन वो किसका है, वो मेरा होना चाहिए, वो किसी का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल ह्यूमन बीइंग। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच ही नहीं रहा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। फॉर मी यू आर इम्पोर्टेंट। सो सॉफ्ट स्किल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पब्लिक के दिमाग में डालता हूँ वो ये डालता हूँ कि भाई आपके लिए हर इंसान इस धरती पे जो है, चाहे वो जानवर है चाहे वो प्रकृति है, वो सब रिस्पेक्टफुल है। एग्जैक्टली क्यों? हर कोई हमसे 5 गुना दे रहा है। आप किसी पेड़ को देख लीजिए, वो जीवन भर देने के लिए बना है। एग्जैक्टली हमने एक ही एस्पेक्ट सीख लिया कि हम सिर्फ देंगे, हमारी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ गई ना। बढ़ गई। और सॉफ्ट स्किल्स का एक बेसिक एलिमेंट है रिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन। मतलब आपको कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए। तो जहां आपके शब्दों का चुनाव सही होगा, आप नम्र रहेंगे, आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे, और जब आप अच्छे से बात करेंगे तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। जब तो मैं कोशिश पूरी यही करता हूँ कि भाई जो व्यक्ति सामने आ रहा है उनको ये सब बेसिक बातें बता दे कि बस आप आए हैं तो वी आर रिस्पेक्टिंग योर एक्सपीरियंस, यू रिस्पेक्ट आवर एक्सपीरियंस, एंड पॉसिबल है मतभेद करो, मनभेद मत करो। मनभेद ना करो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, जब कभी मैं आपको मतलब सुनता हूँ, और जैसा अभी आपने इंफॉर्मेशन दी है, मैं ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ अच्छा मैंने ऐसे लाइफ में किया होगा जो ये मौका मिला। अरे नहीं सर, आई एम फीलिंग ऑब्लाइज्ड, यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू। काम करने नहीं सीरियसली आई एम ऑब्लाइज्ड। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब यहाँ पे आया तो मैं आपसे 15 मिनट पहले आ गया था, और मैं इसलिए 15 मिनट पहले नहीं आया था कि मुझे थोड़ा नर्वसनेस था, सब कुछ था। मैं 15 मिनट पहले इसलिए आया था कि मैं सोच रहा था कि यार इफ आई एम हियर आई शुड बी 200% विथ यू। ओके। सो मैं सारे काम धाम खत्म करने के बाद में 15 मिनट पहले यहाँ पे आया था कि आई वांटेड टू बी इन अ रियल स्टेट ऑफ माइंड कि पीछे का बैकलॉग कुछ नहीं होना। एग्जैक्टली। नॉर्मली हम यही गड़बड़ कर देते हैं कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। सो आई वांट टू कीप माय सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि आप जो सवाल पूछने वाले हैं वो मैं आपको एज इट इज उतना ही जवाब दूं जितना उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को भी नो ऑफेंसिव या कोई भी चीज मुंह से निकल ना जाए। चलें ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चन से बचाता हूँ, उसके रैंडम आंसर। हाँ बिल्कुल, विद इन 10 to 15 सेकंड्स। बिल्कुल। उसके बाद अपन दोबारा चर्चा करेंगे कुछ। सबसे पहले तो आपकी फेवरेट बुक। मेरी फेवरेट बुक जो है वो है कर्ण जो कैरेक्टर है महाभारत के, मृत्युंजय। ओके। वो मेरी फेवरेट बुक है। क्या खास उसमें कुछ? वो एक ऐसा एस्पेक्ट था कि वो कैरेक्टर को समझने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप करता है कि आपकी लाइफ में आपका कुछ है ही नहीं, ओके, एंड देन यू कैन लिव इन एम्प्टी। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सेकंड, मुझे ओशो जी की किताब अच्छी लगती है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओके। और इसके अलावा फिर जो मेरा फेवरेट लव टुवर्ड्स माइथोलॉजी वो है श्रीमद् भगवद गीता। फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस जो मैं आज तक जा नहीं पाया वो है अभी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ओके। एंड फेवरेट पर्सन्स? फेवरेट पर्सन सारे, ऐसा कोई इफ एंड बट जीवन में है ही नहीं। ओके, जो है सारे अच्छे हैं। जो है सारे अच्छे बहुत हैं, अच्छे हैं। सारे बढ़िया है, शानदार है। मैं वो देखता ही नहीं आगे ना पीछे का, बढ़िया है, सब बढ़िया है। इट्स बिकॉज हु द हेल आई एम टू जज समवन। सो सब बढ़िया। अब
क्वेश्चन बन रहे हैं अपने आप ही, मैंने ये सब कुछ सोचा नहीं था इतना पूछूंगा स्टिल। नहीं, हम आए तो स्क्रिप्ट कैसे हाँ बनाओगे? कभी ऐसा लगा है कि यार जो कर रहा हूँ वो ठीक चल रहा है बट इससे भी अच्छा होना चाहिए, या कभी अगर इसका सेकंड पर्सपेक्टिव देखूँ तो कभी ऐसा नेगेटिव थॉट आया कि यार अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन है मेरे आगे पीछे जो मेरे को संभाल सकता है? नहीं, आई टोटली बिलीव कि ऑलमाइटी ऊपर है, और मैं सिर्फ हर बार कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी करूँ कोशिश करूँ सही करने की करूँ, तो थॉट ही नहीं आता नेगेटिव का। जैसे कार चला रहे हैं तो विद फुल कंसंट्रेशन कार चलाएंगे। हालांकि मैं बड़ा फेमस हूँ कि मैं खूब बतियाता हूँ गाड़ी चलाते हुए, बड़ा है आगे ना पीछे इधर ना उधर, लेकिन नजर बिल्कुल सही रहती है। तो मुझे लगता है कि वो दिमाग को प्रैक्टिस मत दो, हाथ को प्रैक्टिस दो। तो आप जैसे कहीं देखेंगे, आप तबला वादक होते हैं, वो आपसे बातें करते रहेंगे, वो बजाना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेम बनाना पड़ता है। तो कभी नेगेटिविटी तो मेरे को आज तक नहीं आई। मतलब कभी सोचा भी नहीं मैंने कि क्या गलत होगा सही होगा, सब शानदार होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं वो नेगेटिव सोचता ही नहीं, टेक्निकली थॉट ही नहीं आता है। ओके, वो एक ऐड ऑन कर दूं कि जैसे कई लोगों के पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे पास दिन भर में कुछ ही मिनट थॉट आते हैं, बाकी टाइम में ब्लैंक होते हैं काम कर रहे होते हैं, टाइम मेरे को आता ही नहीं है, वो थॉट ही नहीं, काम नहीं, मैं घर अकेला बैठा हूँ तो भी थॉट नहीं आता। अच्छा, तो कुछ देर के लिए थॉट्स आते हैं, बाकी टाइम में ब्लैंक, आई डोंट नो हाउ। ओके, अच्छा, अगर मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बीइंग अ टीचर अपने लाइफ में कई बार डाउन्स आते हैं, जब अपन एग्जैक्ट उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते जब क्लास में जाने के लिए होना चाहिए, स्टिल जब अपन एंटर करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन हमारा बच्चों के बीच में जाता है वो एक नॉर्मल टीचर का जाता है, हंसता मुस्कुराता हुआ। आपके लाइफ में भी आया होगा? बहुत बार आता है। सुबह असेंबली में बच्चा अच्छा नहीं बोला तो लगता है कि इसको दो मिला के सॉरी नहीं आता, दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सुबह का रिजल्ट अच्छा जाए और शायद वो नहीं जाएगा, इट हैपेंस इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड होता है, लेकिन जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो वो छोड़ना पड़ता है यार। व्हेन यू आर इन क्लासरूम, सामने 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपका 1 मिनट भी डिले उस थॉट प्रोसेस में वो 45 मिनट किल करता है। सो मैं कोशिश पूरी ये करता हूँ कि जहाँ जिस टॉपिक पे गए, जैसे क्लास पढ़ानी थी वैसा पूरा डिलीवर करता हूँ। और सी किसी बच्चे को क्या मतलब है आपकी लाइफ में क्या गुजर रहा है, क्या चल रहा है, exactly. तो इट्स मच बेटर है कि आप जहाँ हो वहाँ वहीं रहो। तो मैंने अभी बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद सीख लिया कि फॉरगेट इट एंड शट इट, उसी पे खत्म करो, जब है जहाँ है वहीं है, उतना ही जियो। ओके सर, ये जब ये शो का थॉट मेरे दिमाग में आया था तो प्राइमरी क्वेश्चन हमेशा जो मेरे दिमाग में था वो ये कि मैंने लोगों के डिफरेंट ओपिनियन सुने हैं एक टीचर के बारे में। कहते हैं कि टीचर वो है जो अपने लाइफ में कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा, टीचर वो है जिसका प्राइमरी जॉब ये नहीं था, सेकेंडरी था, जो कुछ नहीं कर पाया, वो टीचर है। मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहता हूँ इस। मैं मानता हूँ प्रेम की कमी है, हम ठेला धकेल रहे हैं, वो काम भी अच्छे से कर सकते हैं भाई। जैसे अब सीधी बात है, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज में पक्का मालूम होता है किसके साथ सर फोड़ना है। हाँ एग्जैक्टली है ना। अरेंज मैरिज में मालूम चला कि अच्छा ये है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है बस, इधर आप कदम पीछे ले लो या उस चीज से प्रेम कर लो। तो जहां थोड़ा फैक्टर प्रेम का बढ़ जाएगा वो काम अच्छा लगने लगेगा। तो बेसिकली टीचिंग के बारे में आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं कि आप ठेला ढकेलें, कि आप पान बेचें, कि आप सब्जी बेचें, आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेम से करें। ये मान के करें कि आपको इस काम के लायक समझा गया है, इसलिए आप उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लें। भाई कल से एडमिशंस होंगे स्कूल में, हाँ, तो भाई नए वॉलंटियर्स तैयार करो। सो आई विल नॉट फील एज इफ कि व्हाई एम आई डूइंग दिस जॉब फॉर द पास्ट 8 years 9 years 8 years इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं सोचता हूँ कि यार हर बार नया चैलेंज है, मजा आएगा, कुछ नए बच्चे मिलेंगे, एंड जब नए बच्चे मिलते हैं तो बढ़िया वोकैबुलरी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ नए एक्सेंट ले आते हैं, कुछ नई चीज ले आते हैं। सो मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, वेदर आई एम वर्दी और नॉट, आई ग्रैब इट। ओके सर, मैं टीचर को भी यही करना चाहिए। भाई आपको मैथ्स पढ़ाने मिल गया, भले नहीं आता, पढ़ के पढ़ा लो दोस्त, पढ़ के पढ़ा लो, लेकिन पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि आपको उस चीज फील्ड में हाथ नहीं पकड़ पाए। तो कोशिश पूरी करना चाहिए, जो काम मिले उसको पहली बार तो एक्सेप्ट कर लो, जब एक्सेप्टेंस होगा तो प्रेम बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, बढ़ जाएगा, सही बात है। मैं एक ही बार में 2 क्वेश्चन पुट कर दे रहा हूँ आपके सामने। एक तो कि मैक्रोविजन एकेडमी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिकली, दूसरा ये कि आपकी जो 8 years 9 years की जर्नी रही है मैक्रोविजन की, उसको अगर मैं बोलूँ कि एक मतलब बहुत शॉर्ट में 30 seconds में या 1 minute में बताएं कि इस जर्नी में क्या क्या सीखा आपने, क्या दिया आपने। तो पहला क्वेश्चन, मेरी प्रोफाइल है कि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड हूँ मैक्रोविजन एकेडमी में। तो ट्रेनिंग सभी डिपार्टमेंट्स की,
चाहे वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे हमारे वो टीचर्स हैं, या फिर हमारे नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, या जो हमारे एनएसएल रेस्टोरेंट में वहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो हमारे दूसरे स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे जाके बेसिकली जो इंस्टीट्यूट का विजन मिशन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लैरिफाई करना एंड लेट द पर्सन बी कंफर्टेबल कि उसको ये फील होना चाहिए कि दैट ही और शी इज इन द राइट इंस्टीट्यूट. ओके, सो दैट्स माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब. अब बात करते हैं 8 साल की जर्नी जो मैक्रो के साथ हो चुकी है. ये सिर्फ जो है एक सुबह उठे और शाम हो गई ऐसा फील होता है. मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ. मुझे लगा मैं बचपन में ही पैदा हुआ था. हाँ, एग्जैक्टली. सो ये फीलिंग ही नहीं आया कभी. तो ये थैंक्स टू आनंद सर, मंजू मैम एंड थैंक्स टू द एंटायर मैनेजमेंट की वो बहुत सपोर्टिव है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे अलाउ यू टू टेक डिसीजंस. सो दैट्स द थिंग. जो इसको मैं 30 सेकंड में समराइज करूं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे फ्री हैंड देता है, जो मुझे करना चाहिए कर ले. ओके. सो 30 सेकंड में ये कमा लिया मैंने, 8 साल में ये कमा लिया जो मैं आपको 30 सेकंड में कह रहा हूँ कि यू आर अलाउड टू यूज योर ब्रेन, टेक योर ओन डिसीजंस, ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड एवरीथिंग इज वेलकम. दैट्स गुड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि गौरव सर में जो अभी है उसमें गौरव सर को अभी चेंज करना हो कुछ भी, आई डोंट थिंक कि कोई और पर्सन इतना डीप सोचता होगा आपके बारे में कि इसमें और क्या चेंज, क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आई मीन मैम यानी कि आपकी वाइफ. अब मुझे नहीं मालूम सवाल आपको किसने दिया. आया कहीं से भी आया. नहीं, इट्स ओके, आई वेलकम एवरीथिंग. तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे गौरव सर के अंदर? ये टमी. सेकंड जो मुझे बदलाव करना है, मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी है. मुझे लगता है कि शायद 24 घंटे बहुत बड़ा समय है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो थोड़ा बदलाव करना है. एक और चीज़ करनी है कि अभी मेरा एमए इंग्लिश ऑलमोस्ट हो गया, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद एमए साइकोलॉजी करना है और फिर मुझे पीएचडी करने के लिए कहीं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है. तो ये थोड़ा सा एकेडमिक बदलाव लाना है. और बस ये है कि बस चेंज ये करना है कि जो सुबह उठे जैसा कर रहे हैं उससे अगले दिन बेहतर करेंगे, थोड़ा नया करेंगे, थोड़ा बेटर करेंगे. और कल इस तरीके से क्लास पढ़ाई थी तो नया तरीका निकालेंगे. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द बेस्ट वर्जन, द बेस्ट फुट आउट. ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतने कम टाइम में आपसे ओवरऑल वो सारी बातें कर लेनी जितनी मैंने सोची थी शायद मुश्किल है. तो अपन इसके बारे में एक दोबारा रिकॉर्ड करेंगे फुल शो. एक लास्ट क्वेश्चन, हमारा स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है अभी अराउंड 4000 to 4500 के आसपास है. नहीं, 3800 के आसपास. 3800 के आसपास है. और जो क्वालिटी अपन दे रहे हैं उससे अगर उम्मीद करें तो नेक्स्ट ईयर में चीज़ें और ग्रो करने वाली है, ग्रो ही करेंगी, साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी. तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी मेरे को दे दी जाती है हर बार ये आप किसकी बात कर रहे हैं? एडमिशन वाली बात कर रहे हैं? यस. तो आप चाह रहे हैं वो अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी कि आप साथ मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा मेरे देखने वाले को ये लगेगा कि आज मैं बहुत शांत हूँ. सर आप बस स्टेज से अनाउंस कर दीजिए गौरव सर जहाँ भी हैं, हाँ मैं हाजिर हो जाऊंगा. as simple as that. Whatever you want I'll do it. as I'm at your disposal. ओके सर. लास्ट 2 मिनट में बस ये कि अपन जो हमारा एडमिशन डेट है प्रोबेबली जनवरी में 2 डेट्स आने वाले हैं, तो हम ऐसा बेसिकली क्या बच्चों को सर्व करते हैं या बच्चों को और क्या ऐसी फैसिलिटी देने वाले हैं जिस वजह से पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मैंने अपना बच्चा कहीं ऐसी जगह दे दिया है कि मेरे को बार बार सोचना पड़े. नहीं, आपने एक अच्छी जगह अपने बच्चों को दे दिया एंड नाउ इट्स ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करेंगे. 2 मिनट में कुछ भी अपने स्कूल के लिए. ये स्कूल की सबसे खास बात यह है कि आपको कंपटीशन मिलता है, इन हाउस मिलता है, आपका समय बचता है. एक नॉर्मल बच्चा जब स्कूल जाता है तो लगभग 45 मिनट हर दिन वो सड़क पे होता है, फिर वो ट्यूशन जाता है तो लगभग आधा घंटा और, तो ये 1-1.25 घंटा जो उसके जीवन का रोज आ रहा है 365 दिन. आप गिन लीजिए 9th क्लास का बच्चा आया 300 घंटे, मैं 1 ही घंटा रोज का गिनता हूँ. तो 1 घंटा रोज ही गिना, बाकी मैंने काट दिया. तो 9th के 300 घंटे, 10th के 300 घंटे, 11th एंड 12th, ये 4 साल में 1200 घंटे हो गए. ये 1200 घंटे का उसने 50% ईमानदारी से पढ़ लिया तो वो दुनिया कोई भी कंपटीशन पास कर जाएगा. तो ये स्कूल उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है. आप सीए करना चाहें तो हमारे पास टीचर्स हैं, आप आईआईटी में जाना चाहें तो हमारे पास टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, आपको नीट में जाना है हमारे पास टीचर्स हैं, आपको सैट की परीक्षा देनी है तो हमारे पास टीचर्स हैं, आपको क्लैट है. हाँ, तो ये स्कूल एक प्लेस है, एक हब है और ये आपको मोटिवेट करता है कि यू कैन पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि इंसान की कोई लिमिट नहीं है. ये पेरेंट को भी और बच्चे को भी स्कूल में आने के बाद समझ में आएगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है.
तो किसी पेरेंट को ये फील ही ना हो कि मेरा बच्चा कहाँ दे दिया है। ये बात होगा कि आप 2 महीने बाद जब बच्चों से मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे बच्चों में एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज वो आज इतने सारे बच्चों के साथ रहना सीख रहा है। घर में हम आजकल न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होते जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो बिल्डिंग्स में जाते जा रहे हैं, हाँ, फ्लैट में जाते जा रहे हैं, तो यस, बच्चा सोशल नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए 4-5 सालों में जो बच्चा आपका सोशल होगा, आज वो 1200 बच्चों के सामने स्टेज पे खड़ा होकर बोलेगा और ऑडिटोरियम में 3000 बच्चों के सामने खड़े होकर परफॉर्म करेगा, तो इसका कॉन्फिडेंस 5-6 गुना नहीं 50-60 गुना 50-60 गुना बच्चे का बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और खाली ये एक स्टेज पे आने की फैक्टर की बात नहीं है, आपके क्लास में 400-500 बच्चे हैं और इसमें अगर आप टॉप आ रहे हैं तो समवेयर यू आर पुटिंग लॉट मेनी एफर्ट्स। सो एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की हर बच्चे के पास, और एक ये अपॉर्चुनिटी की कोई लिमिट नहीं है। सो ये इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड सारी चीजें करता है, प्रोवाइड सारी करती चीज़ें है। देता है कि भाई ओवरऑल जब बात करें टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो ये हर पेरेंट को, हर बच्चे दैट को इज द स्कूल से बेस्ट मिलेगा। थिंग जो आप अपने मैक्रोविजन में प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, सो एट द एंड मैं एक लास्ट चीज आपसे बोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड बोलने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप उसको निगेट ना करें, पूरा हाँ, सुने। हाँ। ये आपकी जो स्किल है, जो सॉफ्ट स्किल है, इसका जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर है, उसमें कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है, लेकिन आपने जो सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना सपोर्ट आप हमेशा बरकरार रखेंगे, सर ताकि स्टैम्प पे मैं 500 रुपए बोलो 1000 का लिख के दिया। ताकि मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कर पा रहा हूँ उसमें और मतलब बढ़ता रहे वो धीरे धीरे। सर तो मेरा लाइफ का एक ही मोटिव है कि जो अपने पास है वो बांट दो, क्योंकि जो अपने पास है वो अनलिमिटेड है। यस, पानी ऊपर से ईश्वर में दे रहा है, सांस हम फ्री में ले रहे हैं, है ना। गर्मी सर्दी सब आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको इतना कुछ मिल रहा है यार, तो अपने पास अगर थोड़ा सा भी कुछ है तो व्हाई टू कीप, एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूट इट। तो आगे लग रहा है कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 5 गुना ले रहा हूँ यार बॉस। सो आई ऑलवेज फील दैट आई एम एट द रिसीविंग एंड एंड आई फील ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मीट सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, and if I can inspire someone, so I feel very happy and grateful about it. थैंक यू वेरी मच, इतना कीमती टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी बातों के लिए थैंक यू My वेरी मच। pleasure. The pleasure is mine, sir. Thank you very much for, like, honoring me to give this interview.